जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल वी दुरमान में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। आज मैं आपके सामने MGT 402 का कास्ट कोडिंग असाइनमेंट सोल्यूशन लेके आऊँ 2021 का जो आई हुई है, और आज हम इसको देखोगे। नाहिती साने आई हुई हैं और जिन्होंने हमसे दोबारा करवानी हो तो ये आपने आइडिया दिया हुआ है तो उस हिसाब से आपने करनी है। जिन्होंने फार्म में लेनी है, वर्ल्ड फार्म में लेनी है, तो वो उससे रब्ता कर सकते हैं। पेड बेसिस के ऊपर हम उसको प्राइस चार्ज करके उसकी 100% करेक्ट आंसर के साथ उसको दे देंगे। तो ये भी एक आंसर सही है, ठीक है, बल्कि एक्यूरेट है बिल्कुल। तो आपने अपने अंदाज से इसको कर लेना है, ठीक है। तो आए हम इसको अपनी तरफ सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलें जी आगे। पहले हमने इसका क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या है तो हम क्वेश्चन की तरफ पहले चलते हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चले मैं आपको क्वेश्चन तो आपने देखा होगा, असाइनमेंट आपने देखी होगी, ठीक है। तो हम आपको सीधा सोल्यूशन की तरफ ही बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप अपने सामने रख लें ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। सबसे पहले आपने जो आपका कंट्रीब्यूशन, ये आपका रिक्वायरमेंट 1 है, कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट का फार्मूला क्या है कि आपका फार्मूला ये है, कंट्रीब्यूशन जो आपका है फार्मूला है सेल माइनस वेरिएबल कास्ट है। सेल माइनस वेरिएबल कास्ट है, तो सेल माइनस वेरिएबल कास्ट कर लेना आपने, ठीक है। और उसमें से सेल आपकी कितनी सेल आपकी कितनी दी हुई है देख लेते हैं। सेल आपकी मार्जिन 80 दी हुई है, और वेरिएबल कास्ट जो आपकी वेरिएबल कास्ट मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, ये सारी मटेरियल वेरिएबल कास्ट होती हैं। और उसको मैंने प्लस करके माइनस कर देना 80 में से, तो ये आपकी कीमत आ जाएगी, जो आपकी अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 20 आ जाएगी। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आएगा। मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे निकलता है, सेल माइनस वेरिएबल कास्ट, वेरिएबल कास्ट ऑफ सेल निकले करेंगे। वेरिएबल कास्ट लिख लें या वेरिएबल कास्ट ऑफ सेल लिख लें, एक या वेरिएबल कास्ट आपने लेके आनी है। तो वेरिएबल कास्ट आपके क्वेश्चन में मटीरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हैं, तो उसको आपने अज्यूम करना है। आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट 2 में कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल इन द टर्म ऑफ यूनिट निकालने हैं। इसका फार्मूला देखिएगा, जो कौन सा क्वेश्चन रिक्वायरमेंट 2 है आपकी, उसमें रिक्वायरमेंट 2 है ये है कि ब्रेक इवन सेल इन द टर्म ऑफ यूनिट। आपका फार्मूला है फिक्स कास्ट, FC का मतलब फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है जो हमने पीछे निकाला हुआ 20, ठीक है, वो है, ठीक है। पहले हमने निकालना है, उसके बेस में देख लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन नंबर कैसे निकलता है। फिक्स कास्ट आपकी दी हुई है 3060 की फिक्स कास्ट दी हुई है, और उसमें से 20 पर यूनिट दिया हुआ है आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका ब्रेक इवन इन टर्म ऑफ यूनिट आ जाएगा 153 आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, दोबारा में भी कैलकुलेशन की गलती हो जी है, कैलकुलेट करके फिर भी देख लीजिएगा, डिवाइड करके फिर भी देख लीजिएगा, 153 ही आता है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन की थोड़ी गलती होगी हो तो आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन सही कर भी सकते हैं, ठीक है। ये था कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल इन द टर्म ऑफ यूनिट, ठीक है। नाहिती सान चैप्टर है। अब चैप्टर हमने ये निकालना है कि अब हमने कहा कि उस क्वेश्चन नंबर रिक्वायरमेंट 3 में देखिएगा, उसने कहा कि डिक्रीज इन सेल प्राइस बाय 10% एंड इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम 5%। बस आपका अगर 5% सेलिंग प्राइस कम हो रही है ठीक है, तो आपकी सेल वॉल्यूम कितना होगा, 10.5% इंक्रीज होगा। अब आपने सेल वॉल्यूम पहले इंक्रीज करना है, कैसे करना है, मतलब 80 है, उसके 5 मल्टीप्लाइड 100 करना है, तो इसका जो फिगर आएगी मेरे ख्याल से 4 आएगी, और 80 में से प्लस कर देना है, तो वो 84 आ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, 84 वॉल्यूम आ जाएगा। उसमें से आपने पर यूनिट कैसे निकालना है, पर यूनिट आपका पहले दिया हुआ है, आप पर यूनिट कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्राइसिंग 10% डिक्रीज हो रहा है। देखें 150 मैनेज कर देंगे, 150 मल्टीप्लाई 10 बराबर 100 कर देंगे, ये आएगा 135। कैसे आएगा, ये इसकी जो अमाउंट आ जाएगी ये मेरे ख्याल से 15 आएगी, और 15 को आपने मैनेज कर देना है, 150 में से 135 आ जाएगा। अब 135 में को मल्टीप्लाई कर देना 84 से, तो वो आएगा 11,340, ठीक है, ये आ जाएगा। उसमें से जो वेरिएबल कास्ट है, वेरिएबल कास्ट आपकी तीनों दी हुई हैं 20, 15 और 25। इसको जो आपके नया वॉल्यूम निकला, यूनिट निकले हैं, उसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है
5040 आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने सोल्व करने के बाद ये इन तीनों को जमा करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 5040 आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमने सेल में से वेरिएबल कास्ट लेस कर देते हैं, तो वो ये हमारा कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन में से आपने फिक्स कास्ट हमने लेस कर देनी है 3060 की, तो बाकी जो आपने 36300 में से माइनस कर देंगे 3060 को, तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी 3040, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का आपका सोल्यूशन। तो आई होप सो आपको सही लगा होगा। तो मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, सारी बुक्स की, MGT की, फिनांस की, और जितनी भी आपकी हैं व्यू की, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।